अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आज का बड़ा मुख्तसर सा व्लॉग। आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से हमारी अडियाला जेल के अंदर बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात हुई। बड़े कम गुफ्तगू इसलिए हुई कि केस की समाअत चल रही थी और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वाला जो केस है उसकी समाअत के दौरान इमरान खान साहब जब रोस्टम से निकल के अपनी नशिस्त की तरफ जाने लगे, वो आए और उन्होंने मुखातब करते हुए कहा, जनरल पब्लिक को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है। लेकिन फिर उनको एहसास हो गया कि ये जनरल पब्लिक है, साफी आज जो है वो पीछे बैठे हैं। और क्योंकि आज जनरल पब्लिक आ गई थी और साफियों को पीछे बिठाया गया था, दरमियान में एक शीशा भी है तो आवाज भी क्लियर नहीं आती, और उसके हवाले से फिर उन्होंने हाथ हिलाया। और फिर उसके बाद जो सहाफी थे वो अपने बेंचेस के ऊपर, हम लोग खड़े हो गए और उन्होंने हमें मुखातब करते हुए कहा कि मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है। और फिर उन्होंने जरूरी बात करते हुए सबसे पहले एक सहाफी ने सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आईएमएफ को आपने खत लिखना था, आपने कहा था कि आपने खत लिख दिया है, लेकिन आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि अभी खत जो है वो नहीं भेजा गया, तो आइए आप आईएमएफ को खत भेज रहे हैं। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि मैं तो यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ से तो मैं कुछ लिख के बाहर नहीं भेज सकता। तो मेरी जो सीनियर लीडरशिप है उनको मैंने बता दिया था कि इस खत के अंदर क्या लिखना है, उसके मुंदरजात क्या होंगे, वो आएंगे, मैं जरा देखूंगा, यानी कि इन अदर वर्ड जरा प्रूफ रीडिंग लूंगा कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, और उसके बाद हम आईएमएफ को ये खत लिख देंगे, ये खत रोकेगा नहीं। ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर आज उन्होंने बता दिया, पता चल गया। और फिर उनसे एक सवाल पूछा गया, इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप ये जो खत लिख रहे हैं ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर आप आईएमएफ को मुदाखलत पे मजबूर कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से गद्दारी के जुमरे में आता है, क्या ऐसा नहीं है? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये जब हम फैटिफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से सख्त इकदाम बना रहे थे, कर रहे थे, कानून साजी कर रहे थे, तो उसकी किसने मुखालफत की थी? ये लोग उसकी मुखालफत करते थे। इन लोगों से मुराद डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुसूसन नून लीग, और ये अपने करप्शन के केसेस माफ कराने में लगे हुए थे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो आईएमएफ को खत लिखना है उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, यही लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर से जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं हो सकता तब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, जो असल नतज हैं, वो आवाम तक पहुंचाए जाएं ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो। उन्होंने बहरहाल ये भी बता दिया कि उन्होंने खत के अंदर मेन फोकस, मेन पॉइंट, मेन एजेंडा क्या होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सारी कौम जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि धांधली हुई है और सिर्फ 20 नशिस्तें जीतने वाले शख्स को वजीर आजम बनाया जा रहा है। इसके हवाले से भी उन्होंने अपने खदशात और तहफात का इजहार किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने 3 वजूहत बताई हैं इसकी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो इंतखाबी निशान था वो हमसे छीना गया। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, उनको बिलावजह तंग किया गया, पर्चे काटे गए, गिरफ्तार किया गया, उनको इलेक्शन से भागने पर मजबूर किया गया, कोशिशें की गई कि किसी भी तरीके से इनको इंतखाबी अमल से वो दूर रखा जाए। तो बहरहाल ये वो बात है। कम कम आवाज आ रही थी, कोई इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी। क्रॉस क्वेश्चंस का भी उस तरीके से मजा नहीं था, डिस्कशन का मजा नहीं था। तो हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अच्छा यही कहा है और साथ कंफर्म करके वो चीजें लिख रहे थे। लेकिन बहरहाल इतना था, जो मैंने बातें बताई हैं ये तो बिल्कुल इसी तरीके से थी। जो चीज मुझे नहीं समझ आई, मैं क्लियर नहीं हूं, मैंने अब कोई उसके अंदर आपके साथ शेयर भी नहीं की। बहरहाल मेन पॉइंट्स यही थे। अलबत्ता एक बड़ा अहम पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ ये काम, जब इमरान खान साहब जज साहब के सामने गए तो जज साहब ने उनको मुखातब करते हुए कहा, खान साहब, उन्होंने कहा कि खान साहब आपका जो दांतों का चेकअप था वो हो गया? तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर है, इन्होंने मुझे जेल के अमले ने कहा था कि वो इतवार वाले दिन आएंगे, मैं इंतजार करता रहा, इतवार वाले दिन जो है वो दांतों का डॉक्टर नहीं आया, मेरा चेकअप नहीं हुआ, और अब ये लोग कह रहे हैं कि अगले इतवार को जो है वो डॉक्टर आएगा और आपका चेकअप करेगा। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि चलें ठीक है, मैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से पता करता हूँ। फिर गालबन उन्होंने अपने वो बच्चों के साथ जो खून के मामला चल रहे हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम था, दुश्वारियां थी, उस हवाले से उन्होंने बात की। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब ने मुख्तसरन टू द पॉइंट यही बातें की हैं। अब जहां तक मामला है इस केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड वाला जो रेफरेंस है, तो इसके हवाले से जो है इमरान खान साहब मौजूद थे, बुशरा बीबी मौजूद थी, अलीमा खान साहिबा मौजूद थे, और सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं बुशरा बीबी के, और उस्मान गिल साहब वो मौजूद थे, और जहीर अब्बास साहब इमरान खान साहब की तरफ से वकील थे, ये मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो है अभी 6 मार्च को केस की समाअत होगी। नैब मजमूई तौर के ऊपर 58 जो गवाहान हैं उनको पेश करेगा, और उसके अंदर जो 5 गवाह हैं वो अगली पेशी के ऊपर, जब यानी कि ये केस चलना है 6 मार्च को,
उस दिन वो पेश करेंगे और फिर ये केस जो है वो इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। और इसके अंदर मलिक रियाज वगैरह जो हैं, जो बाकी दीगर इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ डेफिनेटली ये केस अलग से चलेगा क्योंकि वो इश्तिहारी हो चुके हैं। तो आज का मुख्तसरन आंखों देखा अहवाल यही था जो मैंने आपके साथ बगैर लगी लिपटी शेयर कर दिया। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।